दोस्तों पिछले एपिसोड में प्लम्बर स्टेशन और ग्रैंडपा की रिटायरमेंट पार्टी चल रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे एक्सोस्केल सबडोरा पहुंचते और तिजोरी से एनाला के साथ स्टार को चुरा कर भागने लगता है। लेकिन बेन ग्वेन और का एक्सोस्केल और सबडोरा को रोकने जाता है, लेकिन वहाँ पे मेल्ट्रेट पहुंच जाता है। मेल्ट्रेट जब बेन ग्वेन स्पैनर और काई पे भाई पड़ने लगता है तो बेन स्पैनर को मदद लाने के लिए भेज देता है। स्पैनर पास्ट में जाता है और बेन के साथ रुक को ले आता है, पर मेल्ट्रेट यहाँ पर एक्सोस्केल और सबडोरा को लड़ने के लिए भेजता है और खुद एनालार को रिप्रोग्राम करने लगता है। और जैसे ही स्टार का काम खत्म होता है, पोर्टल खुलता और इयोन निकलता। इयोन के पास टाइम बेस की बग्गी होते है जिसे मेल्ट्रेट ले लेता है और खुद पोर्टल खोलकर वहां से निकल जाता है। अब एपिसोड में आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें बेन को दिखाया जाता है जो मेल्ट्रेट के पीछे होता। तभी पैराडॉक्स पीछे से आते हैं और बोलते हैं जल्दी बेन, तुम्हारे पास वक्त नहीं है क्योंकि मेल्ट्रेट स्ट्रीम में गायब होगा तो तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे। ये टाइम बेस का अंडा तुम्हें मेल्ट्रेट को ढूंढने में मदद करेगा, लेकिन बेन अगर तुम टाइम स्ट्रीम में गुम हो गए तो मैं भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा। पैराडॉक्स बोलते हैं मैं जानता हूँ कि तुम फेल नहीं होगे, जिस पर बेन बोलता नहीं होऊंगा। और बेन और रुक मेल्ट्रेट के पीछे निकल जाता है। मेल्ट्रेट बेन और रुक को देखते उस पर हमला कर देता है, लेकिन बेन यहाँ पर मेल्ट्रेट को टक्कर मारता है जिससे मेल्ट्रेट का टाइम बीस खत्म हो जाता है। लेकिन वो दोनों ही फैब्रिक ऑफ टाइम से बाहर आ जाते हैं। इससे भी बुरा हो सकता था, जिस पर स्लाइम भी और बोलता है इससे बुरा तुमने हमारी सिक्योरिटी का ख्याल रखे बिना फैब्रिक ऑफ टाइम को हिट किया और अब हम खो चुके हैं। जिस पर बेन बोलता अगर हम खो चुके हैं तो मेल्ट्रेट भी खो चुका है। पर तभी वहाँ पर कोई आता है। बेन बोलता ये तो जॉर्ज वाशिंगटन है। जॉर्ज वाशिंगटन बोलते अच्छा तो तुम मुझे जानते हो, लेकिन ये जानवर तुम्हारे साथ कौन है? बोलता है मैं कोई जानवर नहीं हूँ सर, मैं तारों से आया मेहमान हूँ। जिस पर जॉर्ज वाशिंगटन बोलते तुम्हारी सवारी देखकर ये बात सच लगती है, अगर तुम वहाँ से जहाँ से तुम कहते हो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसके बाद में मेल्ट्रेट को दिखाया जाता है। मेल्ट्रेट की बग्गी खराब हो चुकी थी और उसे पता चलता है वो 19 के स्टार्टिंग टाइम में यहाँ पर मेल्ट्रेट एक मैसेज यूनिवर्स में रिलीज करता है। जिसके बाद फिर से हमें बेन और रुक को दिखाया जाता है। जॉर्ज वाशिंगटन बोलते मैं तुम्हारे टाइम वर्क के बारे में जानना चाहता हूँ, पर मुझे ऑर्डर्स मिले हैं। मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश है जो मौत जैसी हालत में फंसा हुआ है। मेरे देशवासियों को उन चीजों से बचाना जो रात में खतरनाक हो जाती है, ये मेरा है। जिस पर रुक बोलता है ये तो अर्थ प्लम्बर के कानून जैसा लगता है। जिस पर जॉर्ज वाशिंगटन बोलते हैं हम लोग अपने आप को प्लम्बियर्स बुलाते हैं, जिसका फ्रेंच में मतलब होता है आयरन वर्कर्स। पर तभी उनके सामने से एक ज़ॉम्बी आता हुआ दिखाई देता है। तुरंत अपने आप को गोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। यहाँ पर जॉर्ज वाशिंगटन बोलते ये काला जादू है। रुक जॉर्ज वाशिंगटन को रोकते हुए बोलते काला जादू नहीं है बेन, बस एक एक्स्ट्रा डायरेक्शन बीइंग बना है। बेन तुरंत जाता और उस ज़ॉम्बी के शरीर में घुस जाता है, लेकिन बेन को कुछ ही देर में पता चल जाता है कि उसके अंदर दिमाग ही नहीं है और बेन बाहर आ जाता है। बेन ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है। यहाँ पर जॉर्ज वाशिंगटन एक केमिकल उस ज़ॉम्बी पे डालता है जिससे वो नॉर्मल हो जाता है और वो सोल्जर बेन को देखकर वहां से भाग जाता है। बेन बोलता है आपने उसे कैद क्यों नहीं किया? जिस पर जॉर्ज वाशिंगटन बोलते भला मैं ऐसा क्यों करूंगा, वो एक राजा का सिपाही है। रुक बोलता है लगता आपकी आजादी की लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है। और अल्फा सेंचुरी की स्थिति देखकर पता चलता है कि हम लोग 1770 के स्टार्टिंग टाइम में यहाँ पर उन्हें एक स्पेसशिप दिखता है। रुक बोलता प्लम्बर रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पहला स्पेसशिप 1773 में देखा गया था। जिस पर जॉर्ज वाशिंगटन बोलते हैं मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ इस मिशन में शामिल हो जाऊं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उस स्पेसशिप में से बिल गेट्स को उतरते हुए दिखाया जाता है। बिल गेट्स बोलता है मुझे एक डिस्टर्ब सिग्नल मिला था, क्या यहाँ पर किसी को मदद चाहिए? मेल्ट्रेट बोलता है बिल गेट्स बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। बिल गेट्स बोलता क्रोनोसेपियन तुम मुझे जानते हो, तुम्हें पता है ना कि एक टाइम ट्रैवलर के मुंह से अपनी तारीफ बहुत बड़ी लगती है, बताओ तुम्हें क्या काम है? मेल्ट्रेट बोलता है कि मेरा स्पेसशिप खराब हो गया। जिस पर बिल गेट्स बोलता है मैं उसे ठीक कर दूंगा, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? मेल्ट्रेट बोलता है बदले में एक क्रोमोसेपियन बम कैसा रहेगा? जिस पर बिल गेट्स भी राजी हो जाता है। फिर हमें बेन रुक और जॉर्ज को दिखाया जाता है जो पैदल स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर स्लाइमबियर्ड बोलता है अगर हमारी लड़ाई मेल्ट्रेट से है तो हमारी टाइम साइकिल हमारे साथ होनी चाहिए। जिस पर रुक को बेन तुरंत भेजता है। बेन स्पेसशिप के सामने बिल गेट्स और मेल्ट्रेट को देखकर बोलता है ये मेरे अब तक के सबसे ताकतवर दुश्मन है, तो हमें प्लान करके इन पर हमला करना होगा। लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन बेन की बात कंप्लीट होने से पहले ही हमला कर देते हैं। यहाँ पर जॉर्ज से लड़ने के लिए बिल गेट्स और साथियों को भेजता है। यहाँ पर बेन पत्थर के पीछे खड़ा जॉर्ज को बस लड़ते हुए देख रहा था। स्लाइमबियर्ड बोलता है क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे? बेन बोलता अगर बिल गेट्स ने मुझे देख लिया तो टाइम स्ट्रीम में प्रॉब्लम हो सकती है। स्लाइमबियर्ड बोलता जब वो तुम्हें देखेगा तब ना। बेन तुरंत अपने आप को एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म करके विल गेट्स से लड़ने जाता है। मेल्ट्रेट बोलता विल गेट्स असली खतरा वो कैरेसलेरियन है, सबसे पहले उसे खत्म करो। और विल गेट्स बेन पर हमला करने लगता है। यहाँ पर बेन फास्ट ट्रैक से खुद को मुस्टैच में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और स्लाइमबियर्ड की मदद से विल गेट्स को पीटने लगता है। यहाँ पर मेल्ट्रेट अपनी टाइम पावर का इस्तेमाल करके सब कुछ रोक देता है, लेकिन तभी वहाँ पर रुक पहुंचता है जो मेल्ट्रेट पे हमला कर देता है। और मेल्ट्रेट अपनी बग्गी ठीक होते वहाँ से निकल जाता है और टाइम नॉर्मल हो जाता है। विल गेट्स भी हार जाता है। विल गेट्स जाते हुए बोलता है अपने मन से एलियन में ट्रांसफॉर्म होने का डिवाइस मेरा होगा। रुक बोलता है हमें जल्दी चलना होगा। जिस पर बेन जॉर्ज वाशिंगटन से हाथ मिलाते हुए बोलता आपसे मिलकर अच्छा लगा और एक सुझाव दूं आपको अपना नाम मेरे से अच्छा प्लम्बर रखना चाहिए। और बेन और रुक मेल्ट्रेट के पीछे निकल जाता है। बेन बोलता एक टाइम बीस्ट के बिना
मेल्टवेट हमें हरा ही नहीं सकता, लेकिन तभी मेल्टवेट एक टाइम 20 का अंडा निकालकर उसे हैच कर देता है और पोर्टल खोलकर तेजी से वहां से निकल जाता है। बेन और रुक भी उसका पीछा करते हुए अजीब सी जगह पहुंच जाता है जहां पर उनका स्पेसशिप एक क्वांटमेलियन शिप से जा टकराता है। बेन बोलता लास्ट टाइम जब हम इस क्वांटमेलियन शिप में आए थे तो मेन होल यही था और जरूर मेल्टवेट यही होगा। बेन हमला करने के लिए आगे जाता है। बेन को स्मूजिस दिखाई देती है जबकि रुक को अपने पापा दिखाई दे रहे होते हैं। क्वांटमेलिया बेन और रुक के पास आता है। क्वांटमेलिया बताता है कि हम 5th डायमेंशन से बिलोंग करते हैं, इसीलिए तुम हमारे उस रूप को देख नहीं सकते, लेकिन एक भ्रम जरूर पैदा करता है जिसकी चाहत तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा है और हमारे दूसरे मेहमान के साथ तुम्हारा कोई वास्ता। बेन बोलता है मेल्टवेट कहाँ है वो, आपने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? जिस पर क्वांटमेलिया बोलता है एक्सपेरिमेंट के लिए वो भी उतने ही जरूरी जितने की तुम। बेन पूछता है कैसा एक्सपेरिमेंट? जिस पर क्वांटमेलिया बोलता है कि हम एक नए यूनिवर्स बनाने जा रहे हैं। रुक बेन से बोलता है कहानी के मुताबिक क्वांटमेलिया यूनिवर्स को एनालॉग से तबाह करते हैं ना कि बनाते हैं। बेन बोलता अगर यूनिवर्स नहीं है तो एनालॉग उसे क्रिएट करेगा। बेन क्वांटमेलिया से बोलता है कि मुझे मेल्टवेट के पास ले चलो। बेन और रुक पलक झपकते मेल्टवेट के सामने होते। मेल्टवेट बेन और रुक को वहां देखकर बोलता है आने में बहुत देर कर दी बेन, मैंने क्वांटमेलिया के एनालॉग को खुद के एनालॉग से रिप्लेस कर दिया है। बेन क्वांटमेलिया से बोलता है कि तुम्हें कुछ करना होगा, जिस पर क्वांटमेलिया बोलती है हमारा काम नहीं है। बेन बोलता रुक हमें कुछ करना होगा, रुक तुम जाकर मेल्टवेट का ध्यान भटकाओ जब तक मैं उस फोर्स फील्ड को तोड़कर एनालॉग को बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। मेल्टवेट से लड़ने जाता है। मेल्टवेट यहाँ पर अपनी टाइम पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन वो पावर काम ही नहीं करती। रुक लड़ते हुए बताता है कि तुम्हारी पावर टाइम बेस्ड है, पर अफसोस वो टाइम अभी शुरू ही नहीं हुआ। बेन यहाँ पर अपने ओमेटिक्स में थंग का एलियन ढूंढ रहा था। यहाँ पर बेन को स्लाइम बियर्ड एलियन सेलेक्ट कर देता है और बेन अपने आप को क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म करके पूरी पावर लगाकर उस फोर्स फील्ड को तोड़ने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन फोर्स फील्ड नहीं टूटती बल्कि वो एनालॉग एक्टिवेट हो जाता है। बेन को स्लाइम बियर्ड फोर्स फील्ड जीतने के लिए सेलेस्टियल सेपियन की पावर देता है। बेन फोर्स फील्ड को फाड़ कर घुसने लगता है लेकिन तभी वो एनालॉग गिर जाता है। बेन उसके पीछे कूद जाता है पर तभी वो एनालॉग एक्टिवेट हो जाता है और सब कुछ निकलने लगता है। बेन को मरता देख और अपने प्लान को एग्जीक्यूट होता देख मेल्टवेट खुश होने लगता है, लेकिन तभी एनालॉग से निकली हुई एनर्जी एक जगह फिर से स्टोर लगती है और हमें बेन को दिखाया जाता है। बेन उसकी एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है। यहाँ पर वो सारी एनर्जी मेल्टवेट की तरफ पॉइंट कर देता है और मेल्टवेट के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। बेन नॉर्मल होने पर सबसे पहले उस एनालॉग को तोड़ देता है। रुक बोलता है मुझे तो लगा बेन तुम गए, जिस पर बेन बोलता है मुझे हमेशा से पता था कि ओमनिट्रिक्स में एक फेल सेफ है जब मुझे कुछ नहीं होने देगा, और वो ठीक उसी समय एक्टिवेट हुआ जब बिग बैंग शुरू हुआ और मुझे वो एलियन मिल गया जिसकी मुझे जरूरत थी। क्वांटमेलिया बोलते हैं क्या तुम अपना यूनिवर्स बनते देखना चाहोगे? और यूनिवर्स बनाने का प्रोसीजर शुरू होता है जिसे देखकर बेन और रुक दंग रह जाते हैं। तभी क्वांटमेलिया स्कर्ट को अपने पूर्वजों से मिलाता है। उन स्लाइम बियर्ड्स को देखकर स्कर्ट बोलता है मुझे तो लगा था कि मैं यूनिवर्स में अकेला हूँ। जिस पे क्वांटमेलिया बोलते बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम्हारी स्पीसीज सबसे इम्पोर्टेंट है। अरबों सालों से स्लाइम बियर्ड डीएनए को ले जाते और उन्हें स्टोर करते हैं। स्कर्ट क्या तुम अपने पूर्वजों से मिलना चाहोगे? जिस पे स्कर्ट बेन अगर मुझे तुम्हें तंग करने में मजा नहीं आता तो मैं तुमसे चिपका कभी नहीं रहता, और शुक्रिया मेरे दोस्त मेरा दोस्त बनने के लिए। जिस पर बेन बोलता तुम्हारा भी शुक्रिया स्कर्ट, तुमने मेरी जान बचाई। और स्कर्ट अपने दोस्तों के साथ नई यूनिवर्स के लिए निकल जाता है। तभी वहाँ पैराडॉक्स आता है और बोलता है शाबाश बेन तुम एक बार फिर से जीत गए। जिस पर बेन बोलता है जीतना ही था क्योंकि एक टाइम लूप है जिसमें मेल्टवेट फंसा हुआ है। जिस पर पैराडॉक्स बोलते हैं हाँ बिल्कुल, पर इस बारे में मेल्टवेट को पता नहीं। मैं हर बार उसके पार्ट्स को यूनिवर्स में फैला देता और वो हर बार इन्हें इकट्ठा करता है और टाइम की शुरुआत में पहुंच जाता है जहाँ पर आकर तुम बेन उसे रोक देते हो और ये लूप फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो बेन अब घर चले। दूसरे पहला में बेन को रुक के साथ स्मूदी पीते हुए दिखाया जाता है। बेन बोलता है यूनिवर्स क्रिएट करने के बाद यहाँ बैठकर स्मूदी पीना काफी बोरिंग लगता है। बेन बोलता है रुक हमने अभी यूनिवर्स क्रिएट किया, चलो उसे चलकर देखते हैं। बेन ग्वेन को कॉल लगाता और बोलता है ग्वेन केविन तुम दोनों तैयार हो जाओ, हम लोग रोड ट्रिप पे जा रहे हैं। और दोस्तों इसके साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। एपिसोड के साथ ये सीरीज भी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों अब आप कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा एनिमेशन सीरीज मूवी या कार्टून एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे, पर उससे भी पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।